Good morning, guys. So, today I'm going to cover a topic about the HIV. Okay, that is human immunodeficiency virus. What we are going to see today in this lecture is the introduction, epidemiology, stages of HIV, etiopathogenesis, clinical features, complications, and management. So, I'll directly come to the introduction. What is immunodeficiency virus? So, it is a virus that attacks your body immune system. नाम में ही दिया हुआ है कि इम्यूनो डिफिशिएंसी. अभी HIV जो है वो उसका अगर हम एक लेटर ऑन स्टेज देखें, एक एडवांस स्टेज देखें, दैट इज़ एड्स. तो HIV और एड्स अलग नहीं है. एड्स जो है वो एक एडवांस स्टेज है HIV का. HIV टारगेट्स द बॉडीज़ वाइट ब्लड सेल्स विच इज़ कॉल्ड एज अ CD4 सेल्स. HIV जो है वो टारगेट करता है CD4 सेल्स को. अभी CD4 सेल्स क्या है? वाइट ब्लड सेल्स. अदर नेम है वाइट ब्लड सेल्स का CD4 सेल्स. और ये जो है वो वीकन करता है इम्यून सिस्टम को. एंड दिस मेक्स इट ईजियर टू गेट सिक विद द डिसीजेस लाइक ट्यूबरक्लोसिस, इन्फेक्शन एंड सम कैंसर्स. ऑफकोर्स अगर हमारी इम्यूनिटी लो है तो हमको बहुत ईजी हो जाता है कोई भी इन्फेक्शन कैच करने के लिए. लेकिन इसमें HIV में सबसे ज़्यादा अगर कोई इन्फेक्शन कैच करता है तो वो होता है ट्यूबरक्लोसिस. और देर आर सम टाइप ऑफ इन्फेक्शंस, आई विल एक्सप्लेन यू दैट लेटर ऑन. और सम टाइप ऑफ कैंसर्स वो बहुत ईजिली हमको कैच कर जाते हैं. अभी करंटली तो कोई इफ़ेक्टिव क्योर नहीं है HIV का, लेकिन देयर इज़ अ प्रॉपर मेडिकल केयर that can be controlled over it. Okay, I included in all that things. We'll see that later. Okay, so normal range of CD4 cell count is the 500 to 1500 cells per mm cube of blood, and it's progressively decreases over time. So this value 500 to 1500 ये हमारी नॉर्मल वैल्यू होती है ब्लड की CD4 काउंट की, दैट इज़ वाइट ब्लड सेल्स की. लेकिन अगर हमको HIV है, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ HIV में ही ये होता है. ओके, दूसरी अगर कोई डिसीज़ेज़ है आपको तो उसमें भी होता है. तो अपने आप को कनेक्ट मत कर लेना यहाँ पे. सिर्फ मैं इतना बोल रही हूँ कि इसमें HIV में कि ये जो काउंट होता है वो प्रोग्रेसिवली डिक्रीज़ होता है. ठीक है. एंड इफ़ द पर्सन हैविंग अ CD4 सेल काउंट फॉल्स बिलो 200, अगर वो 200 से नीचे आ जाता है तो उसका जो इम्यूनिटी होता है वो बहुत ही ज़्यादा सीवियरली कॉम्प्रोमाइज्ड होता है. ठीक है. एंड वो बहुत ज़्यादा सब्सेप्टिबल हो जाता है फिर फॉर द इन्फेक्शंस. एंड इवन सम पीपल बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं और उनको एक्चुअली लैंड अप टू द डेथ. सो अगर उनको प्रॉपर मेडिकल केयर ना मिले तो. And according to the WHO in 2020, what WHO did now in 2022 and 2030, global health sector strategize on HIV aims to reduce the HIV infection. हमारा अभी बहुत ज़्यादा HIV रेट हाई है. इन 2020 ना देर इज़ अ 3,35,000. ओके, okay, sorry, I'm so sorry. There is a 1.5 million. In 2020 we are having a 1.5 million, and now WHO जो है वो स्ट्रेटेजाइज कर रहा है कि वो जो काउंट है वो कम हो जाए 3,35,000 2030 तक के. ठीक है. एंड हमारे इसमें डेथ कितना होता है HIV में? 6,80,000 डेथ है 2020 में. लेकिन उन लोग स्ट्रैटेजाइज कर रहे हैं कि वो 2,40,000 पर आ जाए 2030 में. तो ये WHO का स्ट्रैटेजीज़ है कि वो उन लोग ने ये अभी स्ट्रैटेजी किया, ये एम किया है कि उनको ये चीज़ रीच करना है. ठीक है. ये सिर्फ मैं आपको जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए बता रही हूँ. लेकिन अगर आप पेपर राइटिंग कर रहे हो, अगर आप क्वेश्चन आंसर लिख रहे हो, और अगर आप ये चीज़ें इन्फॉर्मेशन डालते हो आपके आंसर्स में, और अगर आपका एग्जामिनर ये चीज़ें चेक करता है, तो ये चीज़ इम्पैक्ट बहुत अच्छा पड़ता है. क्योंकि आप रीसेंट न्यूज़ लिख रहे हो, आप रीसेंट लिख रहे हो कि हाँ ये रीसेंट चल रहा है, तो आपको मार्क्स अच्छे मिलते हैं. ठीक है. अभी बाय द 2025 95% ऑफ पीपल लिविंग विद द HIV शुड हैव अ डायग्नोसिस. ओके. 95% of those should be taking a life-saving antiretroviral treatment, and 95% of the people living with the HIV on a treatment should achieve a suppressed viral load for the benefits of a person health and for reducing a onwards HIV transmission. अभी WHO और क्या स्ट्रैटेजाइज कर रहा है कि 2025 तक के, यानी कि 2025 तक के
जो भी पीपल HIV के साथ जी रहे हैं, एटलीस्ट 95% ऑफ द पीपल शुड हैव अ डायग्नोसिस ऑफ इट। बिकॉज क्या होता है, स्पेशली इंडिया में क्या होता है ना, कि पीपल इग्नोर करते हैं अगर वो सिक है, वो जस्ट कोई भी एंटीबायोटिक ले लेंगे, पैरासीटामोल ले लेंगे और वो सोचेंगे कि मैं ठीक हूँ करके, लेकिन वो चीज़ ठीक नहीं है। इसलिए अभी WHO जो है वो फोकस कर रहा है कि एटलीस्ट 2025 तक के, यानी कि 2025 तक के 95% ऑफ द केसेस जो पीपल HIV के साथ जी रहे हैं वो डायग्नोस हो सके। क्यों? ताकि हम उसको लाइफ सेविंग ड्रग दे सके। एक लाइफ सेविंग ड्रग कौन सा है? एंटेरो रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट। दिस इज़ अ ट्रीटमेंट जो सिर्फ कंट्रोल कर सकता है HIV, ठीक है, लेकिन ख़त्म नहीं कर सकता। HIV ख़त्म नहीं हो सकता है, वो सिर्फ कंट्रोल हो सकता है, बट दैट इज़ ऑल्सो गुड एंड दैट इज़ लाइफ सेविंग। एंड देन व्हाट इज़ द एपिडेमोलॉजी? So now it's not that important, but if you are living, but if you are writing an exam, so you have to write the epidemiology correctly according to the WHO. Try to find a recent numbers of it. It's a recent only, but try to find the recent one. Okay, whenever you are writing your exam, that will give a more impact on your examiner. Okay, and then you can score a good marks. So what is an epidemiology? So there was an estimated of 39.0 million people living with the HIV at the end of 2022, and 2/3 of whom are in the WHO African region. So what is that now? 39.0 million people जो है वो जी रहे हैं with the HIV in the world at the end of 2022. This survey is ended on 2022, and mostly, that is 2/3 of that population is from the African region. And from where this HIV came now, it came from African region only. Okay, so it came from African region in the 20th century. और ये बिलीव किया जाता है कि वो चिंपैंजी के थ्रू आया है। अभी चिंपैंजी के थ्रू मैन में कैसे आया है? मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स आर थिंकिंग लाइक दैट, दे आर गोइंग इन अ डबल मीनिंग, हाउ दे आर कमिंग इन मैन, नथिंग बैड। ओके, what happened in old age, what happened in old centuries? So they eat a bush eaters, they called a bush eaters. What they do, they kill a animal and they will eat a raw. Okay, of course if they are not cooking means the bacteria still will be there. सो उन लोग मारते हैं चिंपैंजी को और उन लोग वैसे ही खा रहे थे, जिसकी वजह से उनको चिंपैंजी के थ्रू ह्यूमंस में ट्रांसफ़र हुआ है वो HIV। लेकिन जो ओरिजिन है HIV का वो है चिंपैंजी, ठीक है। सो ऐसे हम ट्रांसफ़र किया है फ्रॉम द चिंपैंजी टू द ह्यूमंस। एंड इन 2022, लेट्स बैक टू द टॉपिक। In 2022, 6,30,000 people died from HIV related causes and 1.3 million people acquired HIV. अभी इतने लोग मरे हैं HIV से, ठीक है, in 2022। अभी 15 November 2023, approximately 39 million people crossed the globe with HIV in 2022. Of this, 37.5 million were adults and 1.5 million were children, that is less than 15-year-old. अभी चिल्ड्रंस में कैसे हुआ है? ऑफ कोर्स अगर मदर को हुआ है HIV और अगर वो चाइल्ड बियर कर रही है तो वो चिल्ड्रन को होना ही होना है, आई मीन दैट चाइल्ड को होना ही होना है, ठीक है। इसलिए उस तरीके से वो ट्रांसफ़र हुआ है, या फिर ब्रेस्ट फीडिंग के थ्रू, ठीक है। अगर नहीं वो प्रेगनेंसी के थ्रू गया है तो वो ब्रेस्ट फीडिंग के थ्रू तो पक्का जाएगा, ठीक है। तो 37.5 मिलियन अडल्ट्स वर अफेक्टेड एंड 1.5 मिलियंस जो है वो चिल्ड्रन है उसमें। और इन एडिशन 53% वर द विमेंस एंड द गर्ल्स, यानी कि लड़कों से ज़्यादा लड़कियां अफेक्टेड है इससे, ठीक है। Of course, for sexual intercourse, the women are the more affected by all these things, especially the STDs. So women have to take a more precautions as compared to males. So now, what are the risk factors of it? Okay,
Okay, there was a history I was having, but I think it will be boring for you guys. If you want me to give the history of it, just pin me. Okay, I'll give you the information of history also about HIV, but I'll just carry forward to the risk factors now. ठीक है, अभी बहुत ये तो सबसे ज़्यादा आई मीन टू से रिस्क फैक्टर्स कैसे HIV होता है, अगर मैं किस कर लूँगा तो मुझे HIV हो जाएगा, अगर मैं हक कर लूँगा तो मुझे HIV हो जाएगा. दैट इज़ नॉट ट्रू. ओके, so HIV and AIDS will not transmit to the kisses, to the touching, to the shaking hands, to the mosquitoes or any other insects, to the food and drinks, to air or water. If you use a toilet and bathrooms, it will not transmit through all these ways. With the huggings, it will not transfer. Okay, but in the kisses, there are the two things. If a person is going for a deep kisses, so maybe there is a chances that a person can get a HIV. Okay, and what are the transmission ways? If there is a sex without a condom, if there is a sex without a protection, so of course there will be a transmission through the pregnancy. And if there is a injected or in the injection equipments, it means if you are having a same injection for both of the people, like अगर एक person है वो infected है HIV से और अगर हम उसका same injection यूज़ कर रहे हैं तो of course हमको HIV होगा. ब्लड ट्रांसफ्यूजन, इसलिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन के पहले बहुत ज़्यादा चेकिंग होता है ब्लड का. ओके, बहुत ज़्यादा टेस्ट होते हैं पर्सन के कि वो हेल्दी है या नहीं है ब्लड देने के लिए. इवन अगर वो ब्लड से टेस्ट किया जाता है, ठीक है, तो फॉर द ब्लड ट्रांसफ्यूजन. एंड देन एक्सीडेंशियल पंचर बाय द निडल्स. ऑफ कोर्स इफ़ सम निडल इज़ देयर एंड इट इज़ ऑलरेडी यूज्ड, ओके, हमको नहीं पता है और हमने गलती से वो निडल को टच कर दिया और अगर वो निडल पे HIV वाला ब्लड है और वो हमारे इसमें गया तो ऑफ कोर्स देन वी विल गेट अ HIV. दैट्स वाई जब भी हम जाते हैं टू एनी लेबॉरेटरी, टू एनी हॉस्पिटल, नाउ वी आर अ फिजियोथेरेपिस्ट, वी आर गोइंग फॉर ICUs एंड ऑल, सो हमको बहुत ज़्यादा टेक केयर करना होता है खुद का. वी हैव टू टेक केयर अ लॉट बिकॉज वी हैव टू डील विद द पेशेंट्स. हमको नहीं पता है कि हम वो पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं तो वो HIV से है या फिर वो COPD से है, उसको क्या है, उसको क्या कंडीशन है, हमको नहीं पता है. इसलिए वेयर अ मास्क, वेयर अ हेड कैप्स, वेयर अ ग्लव्स, वेयर अ प्रॉपर एप्रन सो दैट यू विल बी प्रोटेक्टेड. एंड नॉन स्टेराइल टूल्स. Okay, so these are all the risk factors of HIV. Now, what are the stages of HIV? There are the stages of HIV. There is a asymptomatic stage, late stage, and first there is a seroconversion stage, then there is a asymptomatic stage, and then there is a late stage. So first, what is seroconversion? I'll tell you in normal English first what is seroconversion. So seroconversion मतलब होता है कि from the one point of infection to producing the antibiotics. तो वो जो phase होता है ना उसको बोलते हैं seroconversion, यानी कि जो इन्फेक्शन है वो हमारी बॉडी में एंटर कर चुका है, ठीक है, लेकिन वो कुछ दिन लेगा एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करने के लिए और जो वो डेज़ लेगा उस पीरियड को बोलेंगे हम seroconversion. Okay, तो seroconversion illness. So some people experience a short illness soon after they contacted with the HIV, and this is known as a seroconversion illness or primary or acute HIV infection. इसमें क्या होता है ना, some person having symptoms, some person, but लेकिन कुछ लोगों में symptoms भी नहीं आते हैं और ये जो stage होता है ये miss हो जाता है, ठीक है. And in some people there is a mild symptoms over it, like a flu and all these things. It's not that severe for some people, so they just take some antibiotics, they will feel settled down and they will ignore that things. Of course everybody will do like that. And seroconversion is the period when someone's with the HIV is at their most infectious. क्यों ये most infectious है, ये active है लेकिन ये सिम्टम्स नहीं दे रहा है, यानी कि इस मोड पे, इस स्टेज पे HIV सबसे ज़्यादा इन्फेक्शियस होता है क्योंकि वो जस्ट हमारी बॉडी में एंटर हुआ है और वो सबसे ज़्यादा एक्टिव है फ़िलहाल. ओके, देन द सेकेंड स्टेज इज़ द असिम्प्टोमेटिक स्टेज. वंस द seroconversion conversion is over, some people feel fine
and sometimes they don't even experience any symptoms. So and that's why this stage is called as a asymptomatic. और ये जो asymptomatic stage होता है ना, वो ये कुछ साल तक के रहता है, ठीक है. और जब वायरस एक्टिव होता है और जब न्यू सेल्स बनते हैं और जब वो इम्यून सिस्टम को डैमेज करना चालू करता है, तब हमको लेट स्टेज में पता चलता है कि हमको HIV है, ठीक है. Now what happened in the late stage? So if HIV have a chance to cause a lot of damage to the immune system, then a person may become ill from a certain serious opportunistic infections and cancers, and this illness are known as a AIDS defining. अभी HIV जो है वो लेट स्टेज पे जा चुका है, अभी लेट स्टेज पे जा चुका है, मतलब कि वो है एड्स. और एड्स के साथ साथ कॉम्प्लिकेशंस, ओके, ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान को हो. ज़्यादातर पेशेंट्स को अगर आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा, अगर आपने प्रिवेलेंट स्टडीज़ पढ़ा होगा, तो एड्स के पेशेंट्स को ज़्यादातर इन्फेक्शंस अलग होते हैं. जैसे कि फंगल इन्फेक्शन होता है, माउथ का फंगल इन्फेक्शन होता है, या फिर उनको ट्यूबरक्लोसिस होता है. तो दिस इज़ वेरी कॉमन थिंग्स विद द एड्स. ओके, नाउ विल कम टू इटियोपैथोजेनेसिस. सो इटियोपैथोजेनेसिस पे आने से पहले हमको देखना पड़ेगा कि वो सेल दिखता कैसा है, ठीक है. I hope you all know this structure, because हमने 2 साल कोविड में यही स्ट्रक्चर देखा है. So because corona, that is COVID, is also a kind of immune thing only, right? So there are some similarities in structure, some similarities, okay. So HIV में क्या होता है ना, so as you can see, first we'll see the HIV envelope. Okay, see the left side, see the left corner. First the HIV envelope, that red color covering is the HIV envelope. Okay, and then come to the HIV RNA, that is yellow color spiral. Okay, that is HIV RNA. And that yellow color ball and a green color ball, that is a HIV enzymes. Okay, now you can see that a purplish color around, दैट इज़ अ HIV कैप्सिड. और यहाँ पर एक आपका से स्पाइक्स जैसे दिख रहे होंगे ग्रीन कलर के, उसके ऊपर दैट इज़ अ HIV ग्लाइकोप्रोटीन. और यही होता है, ग्लाइकोप्रोटीन ही होता है जो कनेक्ट करता है, ओके, दो सेल्स को कनेक्ट करता है. ये आउटर स्पाइक्स होते हैं. सो ओके, आई ऑलरेडी टोल्ड यू दिस. नाउ लेट्स मूव ऑन फर्दर. सो दिस आर द स्टेप्स, कैसे होता है हमारी बॉडी में, कैसे रेप्लिकेट होता है HIV. सो फर्स्ट लेट्स सी द बाइंडिंग. ओके, नाम में दिया हुआ है बाइंड कर रहा है, मतलब कि जो ग्लाइकोप्रोटीन है वो बाइंड करने वाला है CD4 रिसेप्टर्स पे. आई होप यू ऑल नो नाउ CD4 रिसेप्टर्स, दैट इज़ वाइट ब्लड सेल्स. ओके, सो बाइंडिंग is also called as a attachment. What happened in this now, HIV binds to the receptors on the surface of CD4 cell. You can see there on the surface there is CD4 cell receptors on purple color. Okay, और वहाँ पर आके ग्लाइकोप्रोटीन जो है वो अटैच हो रहा है. Now what is the second step? There is a fusion. Of course, अगर बाइंड हुआ है तो फ्यूज़ भी होगा. तो अब फ्यूज़ होगा तो इसमें क्या होगा, दोनों फ्यूज़ हो गए, मतलब वो घर के अंदर आएगा. ऑफ कोर्स अगर मेरा एक फ्रेंड है और मैं उसको कनेक्ट कर रही हूँ, मैं उससे बात कर रही हूँ, मैं उसके साथ अच्छी फ्रेंडशिप में हूँ, तो ज़रूरी नहीं है ना कि वो मेरा सिर्फ बाहर तक की फ्रेंड है. हो सकता है वो मेरे घर पे भी आए, मेरे घर पर आकर भी बैठे. तो ऑफ कोर्स अगर मैं अच्छी उसके साथ फ्रेंड बन गई तो वो मेरे घर पे भी आएगा. सो लाइक दैट ओनली. अभी जो ग्लाइकोप्रोटीन है और CD4 सेल है, अभी वो एक अच्छे फ्रेंड बन गए हैं. अभी जो भी है वो फेक फ्रेंड था, ठीक है, लेकिन CD4 सेल को नहीं पता था कि वो फेक फ्रेंड है. अभी वो आएगा और उसके घर में भी बैठेगा, ठीक है. सो सेकेंड इज़ द फ्यूजन. So what happens in a fusion is the HIV envelopes and the CD4 cell membranes fuse, that is joined together, which allows the HIV to enter the CD4 cell. अभी वो उसको अलाउंस दे देंगे कि ठीक है आओ मेरे घर पे बैठो. तो अभी वो घर पर आकर बैठ गया, ठीक है. अभी थर्ड इसमें स्टेप में क्या होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टिस. ओके, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन. सो इसमें क्या होगा, इनसाइड द CD4 सेल HIV रिलीज एंड यूज द HIV RNA इनटू अ HIV DNA, and the conversion of HIV RNA to HIV DNA allows the HIV to enter the CD4 cell nucleus and combine with the cell's genetic material
सेल डीएनए। अभी वो आके बैठ गया। अभी ऑफ कोर्स एकदम से आया है तो एकदम से तो नहीं करेगा, रंग नहीं दिखाएगा अभी एकदम से, थोड़ा दिन लेगा, वो वहाँ पर रहेगा वो 3 डेज़। उसके बाद जो अपना वो अंदर का मटेरियल है, दैट इज़ नेगेटिव मटेरियल, अभी वो धीरे धीरे छोड़ना वो चालू करेगा उस सेल में। ठीक है, तो जो भी उसका सेल मटेरियल था, जैसे कि HIV, RNA, ट्रांसक्रिप्टेस, तो वो छोड़ेगा अपने CD4 सेल में। ठीक है, अभी वहाँ पर वो क्या करेगा, जो HIV RNA है वो कन्वर्ट होगा HIV DNA में। ठीक है, अभी वो जो HIV DNA है वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल बन चुका होगा। एक ग्रीन कलर का बॉल था वहाँ पे, तो वो था ट्रांसक्रिप्टेस। ओके, व्हाट इज़ ट्रांसक्रिप्टेस नाउ? ट्रांसक्रिप्टेस इज़ द एंजाइम which helps the cell to convert it from a RNA to DNA. ओके, सो वो हेल्प करेगा RNA को DNA में कन्वर्ट करने के लिए, लेकिन किसके घर में बैठ के? CD4 सेल के घर में बैठ के। ठीक है, यहाँ तक के हो गया। देन उसके बाद रेप्लिकेशन, ऑफकोर्स अब बैठा है, प्रोसीजर चालू किया है तो रेप्लिकेट तो करेगा ही। तो व्हाट हैपन्स, सॉरी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, आफ्टर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन देयर इज़ अ इंटीग्रेशन. What is integration is the inside the CD4 cell nucleus, HIV release the integrase, an HIV enzyme. HIV uses the integrase to insert its viral DNA into a DNA of the CD4 cell. It's viral. Okay, अभी क्या होगा ना, first we have seen the binding, second we have seen the fusion, third we have seen the reverse transcription. Now what happen in a fourth is the integration. जो HIV DNA बना है ना, वो HIV DNA CD4 सेल के DNA के साथ मिक्स होना चाहेगा। ठीक है, वो चाहेगा कि मैं उसके साथ मिक्स हो, ताकि अगर मैं मिक्स होगा तो मेरे लिए ईजी होगा इम्यून तक के पहुंचने के लिए, इम्यून सिस्टम तक के पहुंचने के लिए। तो इन इंटीग्रेशन दैट इज़ व्हाट हैपेंड. नाउ रेप्लिकेशन. Once the integrated into CD4 cell DNA, HIV begins to use the machinery of the CD4 cells to make a long chains of HIV protein, and this protein chains are the building blocks for the more HIV. Of course, what happen in integration? जो HIV DNA है वो CD4 DNA के साथ मिक्स हो जाएगा और वो फिर रेप्लिकेट करना चाहेगा। क्यों मिक्स हुआ वो उसके साथ? ताकि वो रेप्लिकेट कर सके, वो जो भी है अपना जो भी एम लेकर आया था वो CD4 सेल के अंदर वो बढ़ा सके। तो रेप्लिकेशन, द 5th स्टेप इज़ द रेप्लिकेशन. नाउ द 6th स्टेप इज़ द HIV. So in HIV, 6th step is the assembly. So new HIV proteins and HIV RNA move to the surface of the cell and assembles into the immature HIV. अभी इसमें असेंबल हो जाएगा HIV DNA, CD4 DNA जो है वो एक साथ बन जाएंगे, लेकिन जो बचा हुआ रहेगा, जो HIV RNA जो बचे हुए रहेंगे वो इनएक्टिव रहेंगे फॉर सम टाइम. ओके, लेकिन जब ये सब चीज़ें हो जाएंगी तो वो फिर से एक एक्टिव फेज़ में आके वापस से वो CD4 सेल के साथ कंबाइन होंगे. ठीक है, असेंबल होंगे. जो चीज़ें नहीं यूज़ की है वो अलग जाएंगा, जो चीज़ें यूज़ की है वो अलग जाएंगे. सो ऐसे करके वो असेंबल होंगे. ठीक है, नाउ द 7th स्टेप इज़ द बडिंग. सो व्हाट हैपन, नाम में ही दिया हुआ है बडिंग, यानी कि अब वो और ज़्यादा रेप्लिकेट होंगे, वो और ज़्यादा बढ़ेंगे यहाँ से जाके. सो न्यूली फॉर्म्ड इमेच्योर्ड HIV pushes itself out of the host CD4 cell and new HIV release protease. Protease break down the long protein chain into the immature virus, creating the mature virus. ठीक है, अभी जो इमेच्योर सेल्स थे वो उसने बाहर निकाल दिया CD4 सेल से और एक वापस से HIV के कैप्सिड में आ गया वो. अभी वापस से वो थोड़ा टाइम लेगा, ऑफकोर्स अब वो थक गया होगा. अभी वो जो वापस से वो एक HIV कैप्सिड में आएगा वो थोड़ा टाइम लेगा और फिर वापस से वो अपना ट्रांसक्रिप्टेज बनाएगा, प्रोटीएज बनाएगा और फिर वो वापस से एक तरीके से कम बैक करने के लिए थोड़ा लीप लेगा वो. ठीक है, सो दिस इज़ द एटियोपैथोजेनेसिस ऑफ इट. एंड देन व्हाट हैपन आफ्टर दैट नाउ? These are the 7 steps for the HIV cycle. First was the budding, second was the fusion, third was the reverse transcriptase, fourth was the integration, sixth was the assembly, and seventh was the budding. So this was the etiopathogenesis. Now let's move on for the clinical features.
So what will be the clinical features in the acute HIV? I think I should continue this thing in a later stage now, because it's too much for you guys. Okay, let's stop this here. We'll continue this in a next lecture. I'll upload the next lecture as soon as possible about the clinical features, about the complications, about the management. Okay, and I included the physiotherapy interventions also in HIV. So I'll complete this thing in next video. I'll upload this in next video because it's going to be 30 minutes. कोई भी नहीं सुनता है 30 minutes. ओके, आई नो दिस थिंग. अगर मैं भी कोई वीडियो देख रही हूँ, जब मैं अपने स्टूडेंट लाइफ में अगर मैं भी कोई वीडियो देख रही हूँ, तो मैं नहीं चाहती कि मैं 10 मिनट के ऊपर कोई वीडियो देखूँ. बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाता है. बट कैसा होता है ना, कुछ कुछ टॉपिक इतने वास्ट होते हैं कि हमें एक्सप्लेन उतना करना पड़ता है कि ताकि स्टूडेंट्स क्लियर हो. ठीक है, बिकॉज आई डोंट नो, मैं आपको नहीं जानती, आप मुझे नहीं जानते, मुझे नहीं पता कि आप कितनी जल्दी कैच कर पाते हो चीज़ें, और आप कितने ज़्यादा एक्टिव हो क्लास में. मुझे ये चीज़ें नहीं पता है अभी फ़िलहाल. सो विल एंड अप दिस हियर एंड विल कंटिन्यू दिस लेटर ऑन. ओके, आई अपलोड द नेक्स्ट वीडियो. आई ट्राई टू अपलोड द नेक्स्ट वीडियो एज सून एज पॉसिबल. सो अगर कोई फॉलो कर रहा होगा ये वीडियो, तो वो फॉलो अप कर सके दूसरा वीडियो. Okay, so let's just wrap it here. So please do subscribe and like, comment and share the video as much as you can. I hope you'll share the video to your friends, ताकि आपके friends को भी थोड़ा benefit हो जाए. And don't forget, after subscription you have to hit the bell icon, so that whenever I upload my next video, you will get a notification. Okay, I really wanted to upload my next video as soon as possible, but I was not well, that's why I was very irregular about it. And please comment if you have any doubt in it, if you want me to speed up, if you want me to slow down, if you want me to quick down. Of course it's not possible to quickly cover the topic, but if you want me to guide in a personal way, you can share me your email ID. Okay, I'll come to you and I'll text you there, and then we'll connect and I can guide you a personal way. So just text me, just pin me. Okay.